कि अगर अमेरिका वाकई बहराम पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लेता है तो एक सिनेरियो जहां पर ईरान है, रशिया है, चाइना, ये तो एक सिनेरियो है, इस पर भी मैंने बात करनी है। तो क्या खित्ते में जो जो एयर पावर बैलेंस है, आपको नहीं लगता ये एक यकतरफा हो जाएगा, जिसमें और इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान जो कि हमेशा से कैटलिस्ट का किरदार अदा करता रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टॉक्स बिटवीन अफगान तालिबान एंड यूएस, उसका स्टेटस क्या होगा? चीन और देन रशिया, ये कहां खड़े होंगे फिर? मैं ऐसा करता हूं कि ना, मैं सिर्फ अपने पिछले सवाल को जल्दी से खत्म जी करके जी आप जी प्लीज। सवाल पर आ जाता, ठीक है ना। जी सो बगराम एक ऐसा बेस है जिससे चाइना, ईरान, ताजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, पर्शियन गल्फ, रशिया और अफगानिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स निकल रहे हैं, गोल्ड, कॉपर, इन सब के ऊपर अमेरिका एक निगाह रख सकते हैं। सो ओके बगराम की पोजीशन बहुत सेंट्रल है। अगर अमेरिका दोबारा ऐसा बेस बनाने की कोशिश करेगा तो उसको एटलीस्ट 10 साल लग जाएंगे ओके इस क्वालिटी का बेस बनाने में। बिल्कुल सो सही। दैट इज व्हाई अमेरिका इज सो इंटरेस्टेड इन गेटिंग बगराम बैक इमीडिएटली। ओके मंसूर, अगर आप पिछले 2 महीनों की एक्टिविटीज देखें तो आप देखेंगे कि बोथ चाइना और रशिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एक का मकसद सिक्योरिटी है। रशियंस चाहते हैं कि अगर बगराम जो है वो क्या कहते हैं, अफगानीज जो हैं वो अमेरिका को नहीं देते तो वो अमेरिकन्स जो हैं वो उनके बॉर्डर के ऊपर आके नहीं बैठेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर और रशिया का बॉर्डर बिल्कुल एक दूसरे से मिलता है। सेकेंडली, जो चाइना ने सीपेक 2 का इरादा शुरू किया हुआ है, उसमें वो ये चाहते हैं कि वो सेंट्रल एशिया को अप्रोच करें थ्रू अफगानिस्तान, ठीक। और उसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान को बहुत सारी यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफर किए हुए हैं। अब ये जो है क्या कहते हैं, अफगानियों ने अब ये फैसला करना है कि उन्होंने किस कैंप में जाना है। ओके क्या वो अमेरिकन कैंप में जाना चाहते हैं? अमेरिका ने उनको कुछ पैसे ऑफर किए हैं। एक खबर ये भी है कि अफगानिस्तान ये सारी बहस उनके साथ इसलिए कर रहे हैं कि वो जो प्राइस है उसको ग्राम बेस ऑन रेंट, ठीक है ना, जी वो खाना चाह रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक र्यूमर है, ओके ठीक है ना। ठीक। लेकिन चाइनीज जो हैं वो उधर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। वो अपने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को उस जगह लेके जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि थ्रू अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया जो है वो उसकी वो तिजारत खुल जाए, और गवादर जो है वो जो सीपेक 1 है हाँ जी उसको वो ज्वाइन कर ले। ओके उसमें लॉन्ग टर्म अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फवायद है। ओके सो एक ये मुश्किल फैसला है अफगानियों के लिए, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने किसके साथ आगे चलना है। ओके। अच्छा सर, अगर हम बात करें चीन की, रशिया की और ईरान की, और उसके दरमियान में अमरीकी एयरबेस, क्या हम कोल्ड वॉर 2.0 फ़िज़ाई वर्जन में दाखिल हो रहे हैं? आपको लगता है कोई ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होने जा रही है? जी देखिए, अभी जो है ना, चाइना ने अमेरिका को मिलिट्री प्रावस के अंदर चैलेंज करना नहीं शुरू किया, ओके लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं। हम अभी भी एक यूनिपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं मंसूर, ठीक है ना। लेकिन अगले 5 से 10 साल के अंदर जब चाइनीज इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे इस इलाके में, और जब चाइना को अपने आप पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को सेफगार्ड करना होगा, हाँ तो उसको सूनर और लेटर क्या कहते हैं, अमेरिका को मिलिटरीली चैलेंज करना पड़ेगा, ओके ठीक है ना। जो मई 2025 का जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था, उसने एक चीज दुनिया को बहुत क्लियर कर दी है कि एक मिथ थी दुनिया में कि जी के वेस्टर्न डिफेंस इक्विपमेंट का कोई तोड़ नहीं है। में कॉन्फ्लिक्ट ने ये शो कर दिया है कि नहीं, चाइनीज वेपन्स भी अगर सही हाथों में हो तो दे आर ऑल्सो इक्वली कैपेबल एज दी वेस्टर्न डिफेंस इक्विपमेंट। ओके तो वो जो अब मिथ टूट गई है, उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि अब अमेरिका को एज अ नेट सिक्योरिटी गारंटर नहीं समझ रही हैं। वो एग्जैक्टली अब चाइना की तरफ देख रही हैं, और ठीक। स्लोली एंड ग्रेजुअली 5 से 10 साल में मंसूर वी विल मूव फ्रॉम अ यूनिपोलर वर्ल्ड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, वेरी और एक बाइपोलर वर्ल्ड में हम चले जाएंगे। बिल्कुल सही।